आना तो आना बड़ी होशियारी के साथ लाख जवानों को लेके, क्योंकि यहाँ द्वारकाधीश कन्हैया के आने की संभावना है। होशियारी से लिख दिया, चंदेली के रहने वाले साले ससपाल, मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, मगर हमारे भाई, हमारी माँ, हमारे पिता की ये मर्जी के खिलाफ है। वो द्वारकाधीश कन्हैया की जो है पीछे पड़े हैं, वो उसे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं उस भगोड़ा को पसंद नहीं करता हूँ। माखन चुराने वाला, बन बन गौएं चराने वाला, गोपियों के साथ चीर चुराने वाला, माखन खाने वाला, बंसी बजाने वाला और काला कलूटा है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो यहां हमारे आंगन में हमारा बहनोई बन के आए, इसीलिए आप बारात लेकर के आए, मेरे गौरव को ऊंचा करें, सम्मान। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। अगर रुक्मिणी की शादी कृष्ण के साथ होगी तो लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि वो भगोड़ा है, उसके कुल खानदान का पता नहीं। प्यारे सज्जनों, वो क्या है कि साले साहब आना तो आना, जवानों को लेकर के, लड़ाकू जवान साथ में लेके आना, हो सकता वो आ जाए, युद्ध भी हो सकता है। खत भेज दिया है, नाई पंडित वहां से चले, चंदेरी पहुंचे, जहां शिषपाल की सभा लगी हुई थी। शिषपाल ने जैसे लंबे लंबे प्रांत वाले नाई ब्राह्मण को देखा, कहने लगे, जय हो। हाँ भाई, कहां से आए हो आप? महाराज हम तो कुंदनपुर से आ रहा हूँ महाराज। कुंदनपुर में तो हमारे बहनोई रहते हैं। बहनोई का क्या नाम है? रुकुम। रुकुम ने ही भेजा है। क्यों भेजा? महाराज ये पत्र लेके आए हैं और आप इसे पढ़ लीजिए। जैसे ही खत दिया है नाई ब्राह्मण ने, रुकुम ने जो खत लिखा था अपने साले के लिए, और इधर शिषपाल के हाथों में जैसे ही वो खत मिला है, खत को जैसे ही उसने पढ़ा कि रुक्मिणी का विवाह हम तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, कहने लगा कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। नाई ब्राह्मण कहने लगे, कहो महाराज ये शादी तुम्हें स्वीकार है? बोले स्वीकार है, खूब स्वीकार है। अरे रुक्मिणी तो बहुत सुंदर है, भगवान करे हमारे जैसे बहनोई सबके हो। माता बहनों, भाई बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, उसी समय शिषपाल ने कहा है अपने मंत्री से, मंत्री नाई ब्राह्मण को नाश्ता कराओ, भाई जे रिश्तेदार बन के आए हैं। महाराज इन नाई पंडित को नाश्ता करवाने की बात करें महाराज। तुम्हें खुशी नहीं है? हमारी शादी हमारे साले ने, हमारे बहनोई ने अपनी बहन का रिश्ता हमारे साथ तय किया है, यानी कि अब वो पहले जीजा थे, साले हो गए, यानी अब उनके तुम जीजा हो। हाँ महाराज कोई बात नहीं महाराज, और आप इनकी बात करो नाई पंडित की महाराज। अरे आप इनके नाश्ता के लिए बात करें, महान नाश्ता मत कराओ महाराज। आपको पता नहीं है कुंदनपुर में जाकर सबसे पहले आपके हसीजे करेंगे नाई पंडित। पंडित को राजा फरन शीश तयरे उतारो, शिषपाल ने अपने हाथन में तब तीनों कठिन उधारो।
मार दिया, काहे के जाओ तुम्हें हिलने लगाया, और तब तक हम दूल्हा बने क्योंकि समय कम है। इधर देवठान की शादी को देखा, सोचने लगा अब तो 15 ही दिन बचे और हम 15 दिन पहले ही से कुंदनपुर को घेर लेंगे। कन्हैया क्या, कन्हैया के फरिश्ते भी नहीं घुस सकेंगे भीतर, चारों तरफ से फौज लगा देंगे। बनाया है ससुराल को, उस समय बहुत बुरे बुरे अशगुन होने लगे। जन धरो शीश पे मोहर रे, गई छीक सज्जनों, जैसे दूल्हा बनाए को चली भाभी सो पटा पे पैर आगे बढ़ाओ, और जैसे ही पैर पटा पे रखो और पैर फिसल गया, और जैसे ही पैर फिसलो शिशुपाल मुंह के बल जमीन पे गिरो, सो बेहोशी छाई बेटा। अब तो सखियां कहने लगी बहना गजब हो जाओ। सही कहते जीजी। हाय जब दूल्हा के पांव तो जब पटई पे टूटन लगे तो जो दुल्हन कैसे लइए जीजी। सही कहते हो जीजी। हमें बहना ऐसो लगत के हाँ। कछुआ नहीं है। सही है। तो तीसरी बोली बहना तुम्हें नहीं मालूम, अगर जो दूल्हा जिंदा बचा तो बहुत बड़ी बात है। सही कहते जीजी। इधर लड़कियां हंस रही थी, जैसे ही शिशुपाल की मूर्छा जागृत हुई, जैसे लड़कियों की तरफ देखा, कहने लगा ए लड़कियों क्यों हंस रही हो? मैं नहीं हंस रही। क्यों हंसी? क्यों हंसी? मैं गिर गया इसलिए तुम्हें हंसी आ रही? अरे सूरवीर तो गिरते उठते रहते हैं। मानेगी नहीं, मैं तेरे दांत तोड़ के हाथ पर कहां से पकड़ के लाई है तू पागला को? जिज्जी जी पकड़ लाई, छोटी वाली बहन है। भागो यहां से। सो लड़कियां तो भागी, भाभी की नाई जब हंसी रुकी सुबह आंगन में बुलाई यज्ञपति महाराज। सो आंगन में एक फूटो सो कुठला रखो रहे, मिट्टी को पहले कुठले बनाए जाते, अब महाराज बर्तन मिट्टी के यूज करती थी हमारी माताएं बहनें। सो फूटे से कुठला में आने में मुंह दे लो, आने में हंस खूब हंसी। अब सोचती हैं हंसी न नकटा के सामने निकल जाए, और नगद जुआ के सामने में कहूँ हंसी तो वो तो पागल है, कुछ भी कर सकता है। सही है गुरुजी। तो भाभी
चलिए। 2 उंगलियों में उस चतुर सखी ने काजल लिया। शिषपाल कहने लगा भाभी देखियो कोई कमी ना रह जाए। हाँ, रुक्मणी देखते देखते बरमाला गले में डाल दे। उसी समय भाभी जब काजल देने लगी तो भाभी ने आंखों में एक असगुन देखा। आहा। भाभी कहने लगी लला हाँ भाभी। ऐसो करो तुम और उतार के रख दे। नहीं भाभी। बेटा ये शादी हरगिज नहीं होगी। नहीं भाभी। क्योंकि हमने ये सुना है कि वहाँ भगवान कन्हैया भी आएंगे, और अगर द्वारकाधीश कन्हैया आए तो दाल गलने वाली नहीं है उनके सामने। वो अवतारी हैं, उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। बेटा तुम कौन से खेत की मूली हो, लला मारे जाओगे ताकि शादी के लाए मत जाओ। और समझाए कि भाभी बोली बेटा